हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कविता करेंगे। इस कविता का नाम है श्याम एक किसान। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस लेसन में इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है, सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सारांश समझा दूं। कवि ने जाड़े की शाम की प्राकृतिक दृश्य का जो चित्रण किया है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो शाम एक किसान हो। अब शाम मीन्स इवनिंग, कि शाम का जो समय है उस समय जैसे सनसेट होता है तो वो प्राकृतिक दृश्य वो कैसा लग रहा है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसान बैठा हो। इस कविता में पहाड़ किसी किसान की तरह बैठा हुआ दर्शाया गया है, जिसके सिर पर साफे के रूप में आकाश बंधा है। उसके घुटनों पर चादर की तरह एक नदी बहती है। उसके सामने सूरज चिलम की भांति रखा हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे हुक्का, चिलम जो है हुक्का किसान जो पीते हैं, उसका ऐसे लग रहा है कि जैसे जिक्र किया हो कि उसके सामने चिलम रखा हो। समीप ही स्थित पलाश का जंगल है। उस जंगल के अंदर जो फूल हैं तो वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे कोई अंगीठी जल रही हो, बिल्कुल अंगीठी की भांति लगता है। अंधकार दूर से, जैसे अंधेरा है, अंधकार दूर पूर्व में ऐसा दिखाई दे रहा है मानो कि जैसे भेड़ों का कोई झुंड बैठा हो, उसका समूह हो। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ आती है। मोर के बोलने की आवाज़ से ऐसा लगता है कि मानो किसी ने किसान को आवाज़ दी हो। जैसे मोर बोलते ना पैंको, तो उसको ऐसा लगता है कवि को कि कोई किसान को आवाज़ लगा रहा है कि सुनो, सुनते हो। उसी के साथ ऐसा लगता है कि जैसे चिलम औंधी पड़ी हो, कि चिलम जो है हुक्का जो है वो औंधा पड़ा हो, क्योंकि सूरज डूब गया है, सनसेट हो गया है और धुआं उठने लगा और एकदम अंधकार छा गया। तो शाम के समय जो जाड़े के टाइम में, सर्दियों के टाइम में जो उसने प्राकृतिक दृश्य देखा है कवि ने, उसका वर्णन एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो अब मैं कविता का पहला स्टैंजा पढ़ती हूँ और उसके बाद आपको ये स्टैंजा बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब इसके जो मुश्किल वर्ड है उसके मैं आपको अर्थ करवाती हूँ। साफा मीन्स साफा बांधते हैं किसान लोग, पगड़ी। चिलम जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती हो। दहकना, जलना। पलाश लाल रंग के फूल। अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है। पूर्व, पूर्व, ईस्ट जैसे हम बोलते हैं। सिमटा इकट्ठा, गल्ले समूह या झुंड। इसके जैसे आप एक्सप्लेनेशन करोगे, सलार्थ करोगे, तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग कैसे लिखोगे? उपर्युक्त भी लिख सकते हो तुम, जैसे ऊपर कविताएं लिखी हैं, या ये पंक्तियां लिख सकते हो, यह पद्यांश भी लिख सकते हो। तो ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता श्याम एक किसान से ली गई हैं। इसके रचयिता या इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इन पंक्तियों में जाड़े के शाम का प्राकृतिक सौंदर्य का, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। अब इसकी व्याख्या क्या होगी? जैसे आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इसका क्या मतलब हुआ
कि पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए बैठा हुआ है और उसके सामने रखे सूरज की चिलम की तरह पी रहा है। और सामने रखा हुआ चिलम है, जैसे हुक्का है, ऐसा लगता है कि जैसे किसान उसे पी रहा हो। किसान रूपी पहाड़, इसके अंदर जो पहाड़ है उसको किसान मानना है, तो ये रूपी है, इसको रूपक अलंकार इसके अंदर आता है। तो किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह आकाश बंधा हुआ है। उसके घुटने पर बह रही नदी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सफ़ेद चादर घुटने पर पड़ी हुई हो। कि बैठा है पहाड़ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है घुटने पर पड़ी है नदी चादर सी, कि चादर के समान, जो ऐसा लगता है कि जैसे किसान ने कोई चादर ओढ़ रखी हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। समीप पलाश का जंगल है, उसमें लाल लाल फूल जो दहक रहे हैं, उसको देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कोई अंगीठी जल रही हो। और दूर पूर्व दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भेड़ों का झुंड हो। दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भेड़ों का झुंड जा रहा हो, लेकिन वो सनसेट हो रहा है। सनसेट होते हुए ऐसा दृश्य कवि को लगता है। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। अचानक मीन्स अचानक, एकाएक। औंधी उलट पड़ी, डूबा अस्त हुआ। इसमें भी जैसे प्रसंग लिखते हैं, लेकिन आपको बार बार प्रसंग लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने लिख लिया, उसके बाद सिर्फ सरलार्थ लिखने हैं। अब इसकी व्याख्या क्या होगी कि अचानक मोर के बोलने की आवाज़ से लगता है जैसे किसी ने पुकारा हो। क्या पुकारा उसने, क्या बोला कि सुनते हो? तो इस आवाज़ से शाम जो एक किसान है हड़बड़ा उठता है, जिससे चिलम उलट जाती है और धुआं उठने लगता है। जो हुक्का जैसे है, वो चिलम जो है अंगीठी जैसे, वो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे उलट गई हो और उसके अंदर से धुआं निकल जाता है। अर्थात चिलम के रूप में सूर्य, जो सूरज है, वो अस्त हो जाता है और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में छा जाता है। इस प्रकार सूर्य अस्त हो जाता है और सूर्य के अस्त होते ही रात हो जाती है, यानी कि सूर्य अस्त जो है होते ही वो रात में बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके इस लेसन का सरलार्थ था। मुझे आशा है कि आपको ये सरलार्थ समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर अगर आपने विशेष लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसके अंदर भाषा सरल, स्पष्ट, सरस, प्रभावमयी तथा भावों के अनुकूल है। दूसरा पॉइंट, इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और तीसरा पॉइंट, इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बाहर जाओ, मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। थैंक यू and have a nice day.